भाई फौजी भाई, हमें समानांतर रेखाओं को समझते हैं भाई। देखो परिभाषा देखते हैं भाई, दो या दो से अधिक रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं काटती हैं तो वे रेखाएं आपस में समांतर समानांतर रेखाएं कहलाती है। देखो दूसरी परिभाषा देखें, देखो भाई दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर सभी जगह क्या हो भाई समान हो तो वे रेखाएं आपस में समानांतर कहलाएगी। भाई आपको पता है दो रेखाएं समानांतर कब कहलाती हैं? जब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में क्या हो, हमेशा बीच की दूरी क्या हो, हमेशा क्या हो भाई समान होती है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। अब आपको पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, क्यों काटती है? क्योंकि इनकी बीच की दूरी क्या है भाई सब जगह समान नहीं होती है, इसलिए भाई ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो आपको पता है फर्श और छत है जो कभी भी आपके नहीं काटते हैं, क्योंकि भाई फर्श और छत के बीच में हमेशा दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है, इसलिए आपके जो जितने भी मकान के फर्श और छत होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते ऐसे। ठीक भाई देखो और परिभाषा देखते हैं यहाँ पे हम भाई, यदि दो रेखाएं हैं भाई, ये दो रेखाएं हैं, यदि मैं इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा डाल देता हूं तो भाई एक ही ओर बने दो आंतरिक कोण, देखो दो आंतरिक कोणों का योग यदि 180 डिग्री आ जाए, ठीक भाई एक ही ओर बने दोनों आंतरिक कोणों का योग यदि 180 डिग्री आ जाए तो ये रेखाएं आपस में समानांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक भाई देखो भाई इसके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं भाई सम्मुख कोण। ठीक भाई आमने सामने कोण, आपको पता है एंगल 1 के सामने कोण बैठा है भाई एंगल 3, और एंगल 2 के सामने कोण बैठा है भाई एंगल 4 बैठा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे एंगल 5 के सामने कोण बैठा है भाई एंगल 7 बैठा है, और एंगल 6 के सामने कोण बैठा है भाई एंगल 8 बैठा है। तो भाई शीर्षाभिमुख कोण समांतर रेखाओं में 4 जोड़े शीर्षाभिमुख कोण के होते हैं। देखो संगत कोण, संगत कोण का मतलब हो गया संग संग। देखो आप देख रहे हो जैसे ये कोण है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या है भाई संगत कोण है, क्योंकि भाई ये भी रेखा के ऊपर है राइट साइड में, ये भी रेखा के ऊपर है राइट साइड में है, इसलिए भाई ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक भाई एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा भाई एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो भाई एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा भाई एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं भाई एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा भाई एंगल 8 के, और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा भाई एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक भाई देखो एकांतर कोण ये दो प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतः कोण होता है, एकांतर बाह्य कोण होता है। देखो अंतः कोण ये होता है भाई एकांतर कोण। ठीक भाई तो ये अंतः कोण है तो इसका मतलब एकांतर कोण बराबर होते हैं हमेशा। ठीक भाई तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा भाई एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा भाई एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक भाई देखो बाह्य कोण देखते हैं, एकांतर बाह्य कोण देखो यहाँ पे 1 और 7 बराबर हो जाएगा, और 2 और कितना बराबर हो जाएगा भाई 8 बराबर हो जाएगा। ठीक भाई 1 किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा भाई एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये एकांतर बाह्य कोण है। आपको पता है आंतरिक या संपर्क कोण, देखो ये संपर्क कोण कहलाते हैं या आंतरिक कोण कहलाते हैं। आपको पता है दोनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एंगल 4 प्लस एंगल कितना है भाई 5, एंगल 5 इसका योग कितना होगा हमेशा 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसका भी योग कितना होगा भाई 180 डिग्री होगा। ओके।